हमारे साथ हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी। सर, संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी का एक बयान आया कि 75 साल के बाद रास्ता खाली करके दूसरों को मौका देना चाहिए, रिटायरमेंट का एज होता है। विपक्ष और कांग्रेस पार्टी दोनों इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 75 साल होने के एंगल से जोड़ के देख रही है और कह रही है कि अब रिटायरमेंट का वक्त आ गया। आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं? नहीं, एक संगठन के प्रमुख का बयान है तो उसको निरादर में नहीं करना चाहता, लेकिन मोहन भागवत जी, हमारे नेता नीतीश कुमार जी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी 75 या इसके आसपास है और सार्वजनिक जीवन के सभी दायित्वों का बखूबी वो निर्वाह कर रहे हैं। कभी किसी ने उनकी उम्र आड़े आती है ऐसा करके कोई वक्तव्य नहीं दिया है। इससे पहले भी महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू ये 75 प्लस के थे। उसके बाद चौधरी चरण सिंह, मोरारजी भाई, अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी, शरद पवार, जॉर्ज फर्नांडिस, ज्योति बसु, मैं कितने नाम लूं जो 75 प्लस थे, लेकिन उम्र उनके कभी आड़े नहीं आई, बल्कि उनके अनुभव ने उनके राजनीतिक जीवन को और एनरिच किया। कांग्रेस किस नैरेटिव को आप खारिज करते हैं कि 75 के बाद अब प्रधानमंत्री को भी रिटायरमेंट लेना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा करके नहीं मानता हूं। इफेक्टिवली और स्वस्थ तरीके से मानसिक तौर पर समृद्ध होते हुए कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र तक काम कर सकता है और फिर ये उसके व्यक्ति विशेष के विवेक पर छोड़ना चाहिए, बजाय कोई नियम और कायदा कानून बनाने के। सर, बिहार में एक एक्सरसाइज चल रहा है, एसआईआर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ सड़क से लेके सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई विपक्ष लड़ रही है। विपक्ष कह रही है कि कल जो कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई, जिसमें आधार जैसे कागजों को इंक्लूड करने का सजेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, ये वोटर्स और विपक्ष इंडिया ब्लॉक की जीत है। देखिए, सारे विपक्षी दल की जो याचिकाएं थी वो चुनाव प्रक्रिया में जो मतदाता सूची में संशोधन हो रहे हैं उस प्रक्रिया को रोकने की थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में मना किया कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसके द्वारा किए गए कार्यों की हम सराहना करते हैं और कोई ऐसा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने जारी नहीं किया कि उसके कार्य में कोई विलंब हो या अड़चन आए। लिहाजा ये विपक्ष की सबसे बड़ी हार है। एक और सवाल इस वक्त लेकिन कांग्रेस से उठ रहा है। सर, क्या आपको वो बीजेपी का अटैक कांग्रेस पे सही लगता है? पुराना वीडियो निकाल के दिखाया जा रहा है जिसमें कांग्रेस पार्टी ने वोटर एपिक से आधार को डीलिंक या लिंक करने का विरोध किया था पार्लियामेंट के अंदर, और अब आधार को वेरिफिकेशन प्रोसेस में ऐड करने को लेकर मांग जो उठ रही है, बीजेपी कह रही है कि दोहरा रवैया है कांग्रेस पार्टी का इस मुद्दे। देखिए, कांग्रेस पार्टी की दुविधा ये हो गई है कि वो विरोध के लिए विरोध करती। हम जब विपक्ष में थे तो सरकार के कुछ अच्छे कामों का भी अनुमोदन करते थे। मुझको याद है, बांग्लादेश युद्ध में जयप्रकाश नारायण से लेकर के और अटल बिहारी वाजपेयी तक सबने श्रीमती गांधी के नेतृत्व की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। तो ये जो नकारात्मकता कांग्रेस पार्टी की संस्कृति में आई है, ये उसके लिए विघटनकारी और विनाशकारी साबित हो रही है। मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो सहयोगी रोहित मिश्रा के साथ मेहमद भारद्वाज, दिल्ली, आज तक।